सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक आंध्र प्रदेश आज एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। दुनिया भर से लोग हर साल लाखों में इसके आकर्षण के लिए आते हैं। ऐतिहासिक स्थानों से लेकर प्राकृतिक स्थलों तक कोई भी व्यक्ति अपनी सीमाओं के भीतर सब कुछ पा सकता है। भारत के हर दूसरे राज्य की तरह आंध्र प्रदेश को भी कुछ चीज़ों के लिए पहचाना जाता है। क्या आप इन चीज़ों के बारे में जानना पसंद नहीं करेंगे जो आंध्र प्रदेश को भारत में एक अद्वितीय राज्य बनाते हैं? यदि हाँ, तो इसके दिलचस्प तथ्यों के बारे में अधिक जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, जो निश्चित रूप से आपको आश्चर्यचकित करेंगे। फैक्ट नंबर 1, राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा झंडा। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा झंडा किसने बनाया? यदि नहीं तो हम आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया था, जो कि एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका जन्म आंध्र प्रदेश के खूबसूरत शहर मछलीपट्टनम में हुआ था। आप जानकर हैरान होंगे कि जिसने देशवासियों को गर्व महसूस कराने वाला तिरंगा दिया, उसकी पूरी जिंदगी गरीबी में गुजर गई। 1963 में 86 साल की उम्र में वेंकैया का विजयवाड़ा में एक झोपड़ी में देहांत हो गया। फैक्ट नंबर 2, विश्व का सबसे बड़ा बरगद का पेड़। हाँ, आपने सही सुना है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित थिम्मम्मा मरीमनु को दुनिया में सबसे बड़ा बरगद का पेड़ माना जाता है। यह 4 एकड़ से ज़्यादा जगह में फैला हुआ है और इसे वर्ष 1989 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। आज ये अनंतपुर में एक लोकप्रिय पर्यटन आकर्षण है और हर साल हजारों स्थानीय लोगों और अन्य पर्यटकों द्वारा दौरा किया जाता है। पेड़ के नीचे एक छोटा सा इच्छा पूर्ति मंदिर भी है, जो निसंतान दंपतियों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए जाना जाता है। फैक्ट नंबर 3, लेट्स डांस एंड एक्सप्रेस। कुचिपुड़ी भारत का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। यह पूरे दक्षिण भारत में मशहूर है। इस नृत्य का नाम कृष्णा जिला के देवी तालुक में स्थित कुचिपुड़ी गांव के ऊपर पड़ा, जहां के रहने वाले ब्राह्मण इस पारंपरिक नृत्य का अभ्यास करते थे। परंपरा के अनुसार यह नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता था और वह भी केवल ब्राह्मण समुदाय के पुरुषों द्वारा। कुचिपुड़ी के 15 ब्राह्मण परिवारों ने 5 शताब्दियों से अधिक समय तक परंपरा को आगे बढ़ाया है। बाद में इस नृत्य में महिलाओं को भी शामिल कर लिया गया, जिसकी वजह से यह नृत्य पहले से भी ज़्यादा समृद्ध हो गया। और यह परंपरा तब से महान बनी हुई है जब पुरुष ही महिलाओं का अभिनय करते थे और अब महिलाएं पुरुषों का अभिनय करने लगी हैं। डांस मूव्स के जरिए कहानी को व्यक्त करना इस डांस फॉर्म को बिल्कुल शानदार, ज़बरदस्त बनाता है। फैक्ट नंबर 4, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश की शान। क्या आपको पता है कि भारत एक ताज़ा जल संकट का सामना कर रहा है? भारत में दुनिया की 16% आबादी है और पीने का पानी सिर्फ 4% है। इसलिए आंध्र प्रदेश की इस झील को बचाकर रखना हमारे लिए भी एक चुनौती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोलेरू झील की। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील के रूप में जानी जाती है। यह झील एक मीठे पानी की झील है। यह आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है। वर्षा ऋतु में इसका क्षेत्रफल लगभग 160 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। फैक्ट नंबर 5, हैंगिंग पिलर। क्या आपने कभी किसी लटकते हुए खंबे को देखा है? यदि नहीं तो आप आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में लेपाक्षी की यात्रा जरूर करें, जहां आप छत से लटका एक पत्थर का खंबा देख सकते हैं। आप सचमुच खंबे के नीचे कपड़े का एक टुकड़ा या एक पेपर पास कर सकते हैं। इसलिए इसे मध्यकालीन वास्तुकला की बेहतरीन कृतियों में से एक माना जाता है। फैक्ट नंबर 6, सीक्रेट रेसिपी। क्या आपने कभी तिरुपति के लड्डू का स्वाद चखा है? यदि नहीं तो आपको वेंकटेश्वर मंदिर जाना चाहिए, जो देश का दूसरा सबसे अमीर मंदिर है, जहां मंदिर के पुजारी प्रसाद के रूप में एक मिठाई देते हैं जो तिरुपति के लड्डू होते हैं। आप कहेंगे कि इसमें क्या खास बात है? जी हाँ, इसमें एक खास बात है कि अगर आप किसी और मंदिर का प्रसाद लेते हैं तो वह प्रसाद आपको दूसरी जगह भी मिल सकता है, सेम टू सेम, मगर आप इस लड्डू को दुनिया में कहीं और नहीं पा सकते हैं, क्योंकि ये एक गुप्त नुस्खे से तैयार किए जाते हैं। फैक्ट नंबर 7, जनसंख्या और भाषा। आंध्र प्रदेश लगभग 5 करोड़ की आबादी के साथ भारत का 10वां सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है। यहाँ 1000 पुरुषों के मुकाबले 993 महिलाएं हैं। राज्य की 88.5% जनसंख्या द्वारा तेलुगु भाषा बोली जाती है और ख़ास बात यह है कि तेलुगु भारत की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। फैक्ट नंबर 8, राष्ट्रपतियों का घर। आंध्र प्रदेश राष्ट्रपतियों का घर भी माना जाता है। यह देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने सबसे अधिक राष्ट्रपति दिए हैं।
यानी 3, एस राधाकृष्णन, वराहगिरी वेंकटगिरी और नीलम संजीव रेड्डी। इन्होंने पहले आंध्र प्रदेश में अपनी जड़ें जमाई और बाद में भारत के राष्ट्रपति चुने गए। फैक्ट नंबर 9, विश्व का सबसे बड़ा स्टूडियो। क्या आप विश्व के सबसे बड़े स्टूडियो और सबसे अधिक फिल्में बनाने वाले व्यक्ति को जानते हो? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं कि डी रामानायडू के पास एक व्यक्ति द्वारा निर्मित अधिकांश फिल्मों के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इन्होंने 13 भारतीय भाषाओं में 150 से अधिक फिल्मों का निर्माण किया है। और विश्व का सबसे बड़ा स्टूडियो रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद के नलगोंडा में स्थित है और यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। यहाँ सिर्फ फिल्म और सीरियल्स की शूटिंग ही नहीं होती है, बल्कि यहाँ पिकनिक मनाने, थीम आधारित पार्टी, कॉरपोरेट इवेंट, भव्य विवाह, एडवेंचर कैंप, कॉन्फ्रेंस और हनीमून के लिए भी आदर्श स्थान है। ऐसा कहा जाता है कि फिल्म मेकर यहाँ सिर्फ स्क्रिप्ट लेकर आते हैं और बनी हुई फिल्म लेकर वापस जाते हैं। यह स्टूडियो 2000 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इस स्टूडियो में 50 शूटिंग फ्लोर हैं। फैक्ट नंबर 10, आंध्र प्रदेश का कश्मीर। जब हम घूमने फिरने के लिए किसी बर्फीली जगह के बारे में सोचते हैं तो दक्षिण भारत हमारी लिस्ट में नहीं होता है, बल्कि शिमला, मनाली और नैनीताल हमारे फेवरेट होते हैं। दक्षिण भारत की बस एक यही कमजोरी है कि वहाँ बर्फबारी नहीं गिरती, लेकिन आंध्र प्रदेश का एक छोटा सा गांव लांबासिंगी एकमात्र ऐसी जगह है जहां आप बर्फबारी का आनंद ले सकते हैं। लांबासिंगी को आंध्र प्रदेश का कश्मीर भी कहा जाता है। छोटे से इस खूबसूरत गांव की खासियत ये है कि ठंड के मौसम में आप यहां बर्फबारी का आनंद ले सकते हैं, वहीं गर्मियों में आप यहां के ठंडे वातावरण के कायल हो जाएंगे। समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये गांव विशाखापट्टनम के चिंतापल्ली कस्बे में स्थित है। यहाँ की स्थानीय भाषा में इस गांव को कोरारा बयालू के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है अगर आप इस गांव में रात के वक्त बाहर सोएंगे तो सुबह आप एक लकड़ी की तरह जम जाएंगे। फैक्ट नंबर 11, आंध्र को राज्य का दर्जा दिलाने वाला व्यक्ति। जिस राज्य के रोचक तथ्य अभी तक हम जान रहे हैं, क्या आपको पता है कि इस राज्य को बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान किसका था? तो हम आपको बताना चाहेंगे एक ऐसी व्यक्ति का नाम जिन्होंने 58 दिन उपवास करके अपनी जान दी और जिनके कारण ही इस राज्य की उत्पत्ति हुई थी। उस व्यक्ति का नाम है पोटी श्रीरामुलु। 1947 में हम आज़ाद तो हो गए थे मगर राज्य नहीं बने थे, तो आंध्र को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए 19 अक्टूबर 1952 को पोटी श्रीरामुलु आमरण अनशन पर बैठ गए और 15 दिसंबर को श्रीरामुलु ने अनशन के 58वें दिन अपने प्राण त्याग दिए। पूरे आंध्र प्रदेश में हाहाकार मच गया था। प्रधानमंत्री नेहरू ने श्रीरामुलु की मौत के 4 दिन बाद 19 दिसंबर को बयान जारी कर आंध्र की राज्य की मांग को मंजूरी दे दी। 1 अक्टूबर 1953 को नए राज्य आंध्र प्रदेश को उसकी नई राजधानी कुर्नूल में उद्घाटन समारोह हुआ। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो की मदद से आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नई जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को कम से कम अपने एक दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर ऐसी वीडियो और देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साइड में जो घंटी है उसे ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। एक बार फिर से आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अन्य राज्य के मज़ेदार रोचक तथ्य लेकर।